मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में दिक्कत क्या है कि वो एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाने के बाद बैठते भी हैं टाइम पे पढ़ने के लिए, बट जो कंसिस्टेंसी है 2 घंटे, 3 घंटे लगातार पढ़ने का, या अगर दिन में उन्होंने टारगेट किया कि मुझे आज 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करनी है, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। जब आप बैठते हो पढ़ाई करने के लिए, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसी दिक्कत होती है। अगर आपके साथ में दिक्कत होती है, मेक श्योर आप कमेंट करिए कि सर मेरे साथ में इस दिक्कत होती है। बेसिकली मैं लॉ पढ़ाता हूँ। लॉ एक थियरी सब्जेक्ट है। थियरी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एज़ कंपेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो एफर्ट है, एफर्ट ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होती हैं। कैलकुलेशंस आपको पेन से, पेपर से उठा करके करना होता है और उसके बाद कैलकुलेट करते हो हर एक स्टेप्स, जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको दिमाग को एफर्ट डालना पड़ता है और दिमाग काम करता है। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर थियरी सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट्स में आपको केवल पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाना है। सो इसीलिए जब भी आप बेसिकली थियरी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नींद आ जाए। कैसे इससे उभरना है, मैं आपको इसमें कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। सर सबसे पहला टिप क्या है? सबसे पहला टिप ये है कि आप सीधा बैठो। सर अगर आप सीधा बैठते हो ना, तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल देगी कि अभी आपको बैठना है। उसमें थोड़ा सा एफर्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस तरीके से बैठूं, अगर मैं स्ट्रेट बैठता हूं, तो मुझे खुद से कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि हाँ, मुझे सीधा बैठना है। बट अगर मैं यही चेयर पे थोड़ा सा ऐसे ले डाउन कर जाऊं, थोड़ा सा इस तरीके से मैं कर जाऊं, या इस तरीके से कोई मैं अगर अपनी पोस्चर अगर मैं चेंज कर देता हूं, इस केस में मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो माइंड को सिग्नल जाता है कि देखो जी, अब ना सोने का टाइम हो गया है, आप सोना शुरू कर दो। अब उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अब बेसिकली ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है कि जैसे ही आपने ले डाउन करना शुरू किया, तो आप सोना शुरू कर देते हो। स्कूल में या कॉलेजेस में जब आप छोटे थे, स्कूल में, तो आप ध्यान दो कि आपके टीचर्स क्या बोलते थे? सीधे बैठना है। सीधे क्यों बैठना है? सीधे इसलिए बैठना है कि आपका माइंड, आपके माइंड को सिग्नल ये जाए कि आपको अलर्ट रहना है और आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, आपको सोना नहीं है, और माइंड आपका सोएगा नहीं। तो ये एक रीजन है सबसे बड़ा। अगर आप ले डाउन करके, अगर आप इस तरीके से करके बैठते हो, या अगर आपने एफर्टलेस बैठना शुरू कर दिया, उस केस में आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा, तो माइंड सोना शुरू कर देगा। माइंड की जो प्रॉपर्टी होती है, माइंड बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है बॉडी का। तो माइंड को बनाया ऐसा गया है कि जैसे ही थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशंस वाली न्यूज मिले, जैसे ही उसको कुछ ऐसी नोटिफिकेशन की बॉडी से मिले, माइंड रिलैक्स करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको माइंड को हमेशा ही अलर्ट रखना है कि नहीं जी, सोना नहीं है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, और आपको सीधे बैठना है। अगर 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे के आसपास अगर हो गए, देखो अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है और पढ़ाई में अगर आप इस लेवल पे जा चुके हो कि आपको नींद का फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उस केस में तो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करो लगातार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं कि बहुत देर तक बैठ करके वो पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितनी देर तक उन्होंने सिटिंग कर ली। तो वो मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, वो एक्सट्रीम केसेस हो गए। मैं बातें उसकी कर रहा हूँ, एक नॉर्मल पर्सन है जो कि स्टूडेंट है, वो बैठ रहा है 1 घंटे, डेढ़ घंटे अगर बैठ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा महसूस होगा कि हाँ, अब मुझे ना नींद या कुछ आलस आना शुरू हो रही है। आप यूज़ कर सकते हो कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि फिज़िकल एक्टिविटी होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप चाहो तो पुशअप्स मार सकते हो। यहाँ पे हम बॉडी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको जो माइंड है, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए ज़ुम्बा क्लासेस, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ज़ुम्बा क्लासेस, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन है या कोई कंप्यूटर है, उस पे सर्च कर सकते हो, और आपने ज़ुम्बा क्लासेस स्टार्ट करके कुछ आपने उस तरीके से बेसिकली उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ डांस होते हैं जो कि एक्सरसाइज़ के फॉर्म में होते हैं। आप 5 मिनट, 10 मिनट उसको भी परफ़ॉर्म कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो वॉक कर सकते हो। या आप जो रस्सी कूदते हैं, रस्सी भी कूद सकते हो, जिससे कि जो माइंड है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपका माइंड थोड़ा-सा रिचार्ज हो जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, अगर आपको लगता है, जब भी अगर आपको लगे कि हाँ, थोड़ा-सा आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी करिए। साथ में कुछ आपको पानी भी पीना ज़रूरी है, मतलब जैसे आपने थोड़ी-सी एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा-सा आपने पानी पी लिया, तो उससे भी जो माइंड है, माइंड रिचार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है माइंड में, वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन लेवल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, तो आपका माइंड फिर से एक्टिवेट होना, अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमने बात कर ली फिजिकल एक्टिविटी की, आपको सीधा बैठना है और साथ में आपको कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। अगर हम बात करें आपके मेंटल स्टेट की, मेंटली आप किस तरीके से माइंड को एक्टिवेट कर सकते हो, आप ट्राई करो बोल के पढ़ने की,
और ट्राई करो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका कोई कमरा है तो वहाँ पे ट्राई करो बुक्स लेकर के। अब बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ थियरी सब्जेक्ट्स की। अगर आपका कोई थियरी सब्जेक्ट है तो बोल के आप पढ़ सकते हो, या तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि बोल भी रहे हो और साथ में आप चल भी रहे हो। अगर आप थोड़ा-सा कोई एक छोटा-सा कमरा है तो आप उसमें वॉक करके पढ़ाई कर सकते हो। वॉक करने से क्या होता है कि आपका जो फिज़िकल स्टेट है, फिज़िकल जिस तरीके से अगर आप वॉक करते हो तो आपकी बॉडी भी एक्टिवेट रहती है और जिससे कि आप नहीं सो पाते हो और आपका जो माइंड है वो हमेशा ही एक्टिवेटेड रहता है। तो आप ट्राई करो बोल के पढ़ने की, चल के पढ़ने की, बोल के पढ़ते हुए चल के पढ़ते हो तो उसमें जो कॉन्सन्ट्रेशन है, कॉन्सन्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि आप बोल भी रहे हो और वही चीज़ें आपका कान सुन रहा है। अगर आपको और भी अच्छी कॉन्सन्ट्रेशन लेकर के आनी है, तो उस केस में आप जो बोल रहे हो ट्राई करो आप अपने फ़ोन में उसको रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको सुनो। सुनने से आपको पता चलेगा कि आप जब बोल रहे हो ना, आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। ट्राई करो जब आप बोल रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके आप सुनो और वो गलतियाँ फाइंड आउट करो। उसको रिकॉर्ड करके सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने बोला है और आपने यहाँ पे गलती करी है। ट्राई करो आप लिख करके पढ़ने की। जब आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो उसको लिखने की, लिख करके पढ़ाई करने की और उसके बाद आप उसको एक बार देखो कि आपने गलती कहाँ पे कर रखी है। बेसिकली मैं बताऊँ, जब आप कोई थियरी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करते हो, वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मैं बताऊँ एकदम कंप्लीट होता है कि हाँ, आपने तो इसको लिखा हुआ है और आप इसको जाकर के एग्ज़ाम्स में कर सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और एग्ज़ाम्स पास करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि आप लिख कर के आपने उसको प्रैक्टिस कर रखी है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आप चेंज करके पढ़ाई कर सकते हो। एग्जांपल के लिए एक कॉम्बिनेशन होती है स्टडी की। आप थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी के बाद कुछ देर बाद अगर आपको लगता है कि हाँ 1-2 घंटे आपने थ्योरी पढ़ ली, तो आप चेंज कर लो, आप अकाउंट्स पढ़ लो, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लो, टैक्सेशन पढ़ लो, मैथमेटिक्स अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हो क्योंकि ये चीजें सबके लिए हैं, नॉट ओनली फॉर सीए स्टूडेंट, ये सबके लिए हैं। आप थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल पढ़ो। अगर आप केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी में भी आप टॉपिक्स चेंज कर करके पढ़ो। एग्जाम्पल के लिए आपने टॉपिक 1 पढ़ा आज, तो टॉपिक 1 आपने 1 घंटे पढ़ाई करी। उसके बाद आप कुछ टॉपिक दूसरी टॉपिक्स पढ़ लो जो कि उससे रिलेटेड हो या उसको आपको ऑलरेडी आप उसके बारे में आपको पता है। तो टॉपिक्स भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, टॉपिक्स चेंज करके पढ़ाई कर सकते हो या अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ाई कर सकते हो। सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ाई करते हो तो उसमें बोरियत नहीं लगती और उससे आप नहीं सोते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप फिजिकली एंड मेंटली जो माइंड है उसको आप कमांड कर सकते हो और आप सो नहीं पाओगे। आप जब पढ़ाई कर रहे होगे उस केस में आप नहीं सोओगे। बाकी इफ इन केस कुछ फायदा अगर आपको होता है कुछ दिनों बाद भी अगर आपको कुछ फायदा होता है, मेक श्योर वीडियो पे आकर के आप कमेंट करिएगा नीचे कि हाँ सर मुझे फायदा हुआ था, मुझे बहुत इसका फायदा हुआ और मैंने जो भी चीजें हैं आप सभी के साथ में शेयर करी। तो बस यहीं तक की वीडियो है एंड यस गाइस मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।